हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। आज हमारे साथ हैं बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड मोटिवेटेड नेहा रेहमान। आज नेहा रेहमान, आपका चश्मा कहाँ है? चश्मा। आज मैंने चश्मा निकाल दिया। मैंने सोचा विदाउट चश्मा भी कभी मुझे रिव्यू लगा देना चाहिए। लास्ट वीडियो के बाद आपके मन की शक्ति और आंखों की रोशनी सब वापस आ गई। तो आज नेहा रहमान एक एक सीरीज का रिव्यू करना चाहती हैं जिसका नाम है दूता। ये आपको अमेजन प्राइम में मिल जाएगी। ये एक राइट। तेलुगु हॉरर थ्रिलर सीरीज थी जिसके काफी अच्छे रिव्यू मैंने सुने थे और मैंने उसको देखा। उसके बाद मैंने रेकमेंड किया नेहा को देखने के लिए। नेहा फॉर्चुनेटली लाइक्ड इट और शी इज वेरी कीन टू रिव्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं बोल देता हूँ। दूता के जो लीड कैरेक्टर में हैं नागा चैतन्य, जो नागार्जुना के सुपुत्र हैं, और हम्म। प्राची देसाई और पार्वती थिरुवोतु, ओके, जो इंस्पेक्टर हम्म। इन बनी थी। और इसको इसको डायरेक्ट किया है विक्रम कुमार ने। और मैं देख रहा हम्म। हूँ यहाँ पे 6 राइटर्स हैं। देर आर 6 राइटर्स। ओह माय गॉड। और काफी लंबी सीरीज है। आई थिंक 8 to 9 राइट राइट का राइट। एपिसोड्स हैं और एक एक एपिसोड हम्म। ऑलमोस्ट 50 to 1 hour का, 50 minutes to 1 hour का था। बट राइट राइट। इट 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 वाज ए ग्रेट सीरीज, आई वुड से। मुझे काफी यस। अच्छी लगी, काफी यूनिक थी। मुझे इंडियन हम्म। फाइनल डेस्टिनेशन जैसी लगी। फाइनल डेस्टिनेशन का पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, नेहा। नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा है, बट या। हाँ, तो फाइनल डेस्टिनेशन एक सीरीज है जहाँ पे डेथ आपका पीछा करता है, ठीक है। ओह। तो इट्स लाइक इंडियन फाइनल डेस्टिनेशन मुझे लगा। तुम्हें क्या चीज अच्छी लगी? इसका हॉरर पार्ट अच्छा लगा या फिर थ्रिलर अच्छा लगा? एक्टिंग कैसी लगी? क्या चीज अच्छी लगी? और मुझे क्या ऑनेस्टली आखिर। क्या क्या तुम्हें सीखने को मिला, तुम जिसकी वजह से तुम राइट। सीरीज देखती हो? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मेरा हमेशा से मानना है कि अगर मैं कोई मूवी या सीरीज देखूं, इट शुड ऑलवेज कैरी अ मॉरल। सो एनीथिंग विदाउट अ मॉरल मेक्स नो सेंस टू मी। सो इस पर्टिकुलर सीरीज से दो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल हमको सीखने को मिलता है, जिसकी वजह से मैं रिव्यू देना चाहती थी। एक हम्म। था द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म, विच हैज करेक्ट। कम्प्लीटली गॉन फॉर अ टॉस, टू बी ऑनेस्ट। आज अगर आप हम मीडिया मीडिया खोलते हैं या हम न्यूज़पेपर देखते हैं या फिर हम टीवी न्यूज ऑन करते हैं, we don't really see the other side of the story. It's very one-sided. चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, of course, I'm not commenting on any particular news channel or something like that, but we do not get to know the entire picture. So कहीं ना कहीं ये मूवी में, ये सीरीज में ये बहुत ही clearly point out किया गया that the values and principles of journalism is completely eroded from the system. And this is हम्म। something I really wanted कि कोई तो आए और प्लेटफॉर्म में ये बताए कि whatever we are doing is completely wrong. तो ये एक बहुत ही important point I think was brought out. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कर्मा, जिसके बारे में आई थिंक हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एंड दिस सीरीज इज समथिंग व्हिच रियली डिपिक्ट्स द फैक्ट दैट व्हाटएवर यू सो यू रीप दैट। तो ये राइट। दो पॉइंट जो बहुत ही आज के जमाने में आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट। ये दोनों दीज टू थिंग्स के बिना हम रह नहीं सकते। एक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज, वी गेट टू नो दी व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, पॉलिटिशियंस और अबाउट एनीथिंग from media, and if you do not get the right information what exactly happened, जब आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी नहीं सुनते हो, एंड राइट। हाउ बैड एंड ये दिखाया तो गया था कि बहुत पुराने जमाने की, पुराने जमाने का, आई थिंक दे बॉट अबाउट द ब्रिटिशर्स के टाइम का, बट आई डिडंट रियली फाइंड इट कि एक्चुअली पुराने जमाने का। मेरे को ऐसा लगा कि इट इज वेरी मच रेलेवेंट, लाइक द वे द मीडिया हाउस इज बॉट बाय पॉलिटिक्स एंड द वे दे आर गिवन, एक पॉलिटिशियन को फेवर करते हैं जो सत्ता में है, ताकि वो सत्ता में आए। दे बाय सर्टन सम प्लॉट्स ऑफ द पेपर कि हम ये मेरे बारे में एडवर्टाइज करना। ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। तो अगर आप राइट। देखो तो कुछ न्यूज चैनल जो है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। वी हार्डली गेट टू फाइंड अ न्यूज चैनल व्हिच एक्चुअली सपोर्ट्स बोथ द साइड, और टेल्स आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द पार्टीज प्रेजेंट। तो ये चीज एक्चुअली इसलिए मैं रिव्यू देना चाहती थी कि आई रियली वांटेड माय ऑडियंस टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मूवी मैं क्यों चाहती हूँ आप लोग देखो, कि हमें सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए। वी शुड रियली नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज। कभी भी एक साइड ऑफ द स्टोरी, एक चीज पे आके रिसर्च नहीं करना चाहिए। आई थिंक वहां पे वो मूवी में एक सीन भी होता है जब वो, आई थिंक जो मेन एक्टर है चैतन्य जाते हैं, एक एक सीन नहीं होता है, वो बोलता है डिडंट यू रीड द बुक द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म। उसमें सबसे पहला हम्म। क्या होता है कि अगर आपको कभी कोई एज ए जर्नलिस्ट कोई
कोई भी न्यूज आपको पता चले तो सबसे पहले फैक्ट चेक करो, स्टेटमेंट्स करो, रिसर्च करो. दैट्स व्हाट इवन आई वांट माय ये ऑडियंस टू डू ये द कहीं ना सेम कहीं, थिंग. ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली है, ये कहीं ना कहीं हम्म. हमारे लाइफ का भी प्रिंसिपल होना चाहिए। वो कहते हैं राइट. ना कि आप जब देश देश की सफाई के बारे में सोचते हैं, दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर होम। राइट, तो जब एग्जैक्टली. हम लोग जर्नलिज्म जर्नलिज्म तो एक बहुत बड़ा चीज हो गया। बट अगर हम एब्सोल्युटली. हाँ. अपने आप को सुधार लें, ठीक है, हम्म. इसी वैल्यू पे कि कोई भी खबर हम सुनते हैं किसी के बारे में भी, और हम बिलीव करना चाहते हैं राइट. विदाउट राइट. विदाउट चेकिंग द बैकग्राउंड, विदाउट चेकिंग द हम्म. फैक्ट्स, राइट, तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में भी असर डालता है। एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. बरसों से जो रिलेशनशिप बढ़ा हुआ है, वो एक छोटी हम्म. सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए टूट जाती है। राइट, तो ट्रू. फैक्ट्स चेक ट्रू. करना, बैकग्राउंड चेक करना, जैसे कि तुमने बोला, बहुत 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 अहमियत रखता इम्पोर्टेंट है. है। राइट. राइट, राइट। तो मूवी, आई थिंक द सीरीज अखिल इज वेरी सिंपल. मैं अपने ऑडियंस को ज्यादा बोर नहीं करना चाहती हूँ. आई विल डेफिनेटली नॉट गो थ्रू द एंटायर एपिसोड्स. आई विल हम्म, जस्ट वॉक थ्रू द मेन पॉइंट्स. मेन यही होता है कि ये दिखाया गया है कि बहुत ही करप्ट जर्नलिस्ट होता है, who's हम्म, चैतन्य, who basically हम्म। is so corrupt कि वो अपने अपना ईमान, अपने वैल्यूज को बेच खाता है बिकॉज ऑफ द द सिर्फ ग्रीडी सिर्फ पॉलिटिशियंस. अपने अपने ग्रीडी, हाँ, ग्रीड, ये एक पॉइंट है, ग्रीड की वजह ग्रीड। से. वो कैरेक्टर जो है वो ग्रीड को डिफाइन करता है, मतलब इतना ग्रीडी एग्जैक्टली. है वो हर एपिसोड में वो एक एक हाँ. अपना कर्म दिखाता है। ठीक है, एग्जैक्टली. जैसे एग्जैक्टली. अपने सेक्रेटरी के साथ गलत करता है, राइट. कुछ राइट. राइट. अपने अपने एम्प्लॉयज के साथ गलत करता है, नो। एब्सोल्युटली. तो वो दिखाया है यहाँ पे। और इस ग्रेड के साथ, और एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट जर्नलिज्म को हम्म. जिस तरीके से हॉरर के थ्रू इसको पेश किया गया है, द वे इट हम्म. इज डायरेक्टेड, दैट वाज राइट. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई वुड से। क्योंकि राइट. क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से वो जैसे वो टेंशन बिल्डअप होता है, मतलब उसको जो हम्म. फ्यूचर अखबार का जो टुकड़ा मिलता है, एंड ही काइंड ऑफ गोज अराउंड हम्म. टू कलेक्ट दोज काइंड ऑफ पेपर्स एंड सी कि मेरा फ्यूचर तो राइट. नहीं है यहाँ पे। तो वो डर, जो एक छोटे से कागज जो डर पैदा करता है, उसमें कुछ राइट. भूत भूत राइट. नहीं दिखाया है, कोई ऐसा स्पिरिट नहीं दिखाया है, हम्म. लेकिन वो कागज का टुकड़ा जो जो इम्पैक्ट डालता है पूरे एब्सोल्युटली. सीरीज में, वो एब्सोल्युटली. उसको उसको थ्रू आउट रखना पूरा सीरीज में ना, मतलब वाज. 9 एपिसोड तक, दैट वाज फैंटास्टिक। ठीक है, एब्सोल्युटली. और एक के बाद मतलब प्रेडिक्टेबल बन जाता है कि हाँ, आपको एक हाँ. कागज हाँ. का हाँ. टुकड़ा हाँ. मिल जाता है, तो उसमें जो लिखा रहता है वो होता है, किसके बारे में राइट. लिखा राइट. होता है। राइट. तो बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही ब्रूटल तरीके से, ऐसा नहीं कि उसने किसको छोड़ा है, ना हम्म. उसकी बेटी को छोड़ा है, ना बुजुर्ग को छोड़ा है। मतलब कर्मा जो है वो हर किसी को अपने लपेट में ले लेता है, मतलब ये कहीं ना कहीं वो की गई है बोलने के लिए। राइट. 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 लेकिन मुझे एक चीज उसमें समझ में नहीं आया. अंडरस्टूड, आई मीन व्हाट आई अंडरस्टूड कि सारे जो ग्रीडी जर्नलिस्ट होते हैं, बेसिकली द पॉइंट वाज कि जितने भी ग्रीडी जर्नलिस्ट है सबकी जान जाती है, दे कमिट सुसाइड. बट एक्चुअली इट वाज नॉट अ सुसाइड, बट दे वर हॉन्टेड बाय द स्पिरिट. दे वर बेसिकली हाँ, हॉन्टेड बाय देयर रॉन्ग डूइंग. बट उसमें से एक, इफ यू रिमेम्बर, एक जो यूट्यूब रीलर होती है जो बेसिकली ना वो करती है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है, उसकी भी राइट, जान जाती है. अब मुझे समझ में राइट। नहीं आता उसकी जान क्यों जाती है, बिकॉज she wasn't corrupt. She was हाँ, not तो corrupt, right? Then तो that was बेसिकली my. वो हेल्प हाँ, तो बेसिकली वो हेल्प करना चाहती थी उसको, उसकी। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था कि हाँ. आप अगर करप्ट हैं, तो आपके हाँ. ऐसे ऐसे देखा जाए तो उसकी बेटी की भी कोई गलती नहीं था, चैतन्य के। राइट, मतलब ऐसे या. गलती तो फैमिली मेंबर्स का कुछ नहीं था, तो कोई कर्मा, गलती नहीं था. मतलब वो जो स्पिरिट का जो था हम्म. उसके, जो मेन पॉइंट था कि जो हम्म. जर्नलिस्ट करप्ट है, उस हम्म. वो जिस इंसान से मिलता है, जिस इंसान से लगाव हो जाता है, जिस इंसान उसको हेल्प करना चाहे, हम्म. वो सारे के सारे पहले मरेंगे। ठीक है, अच्छा. एंड ओके. ओके. इट विल मेक यू अलोन। ठीक है, हम्म. और जब आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे, जब आप सोचेंगे कि अब मैं अपना जान ले लूं, ठीक है, उस इट. जब तक नहीं लेंगे तब तक वो हॉन्ट करता रहेगा आपके आसपास। या. और राइट. उसकी राइट. उसकी वजह थी, उसकी वजह उसका बैक स्टोरी था, अगर बैक स्टोरी तुमने देखा होगा, उसकी वजह से हम्म. जिन्होंने सुसाइड किया था, पूरा का पूरा फैमिली वॉश्ड आउट हो गया था। तो राइट. 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 उसी की वजह से वो स्पिरिट का यही था कि अनटिल एंड अनलेस वो जर्नलिस्ट खुद अपना जान ले ले, वो जाने तब तक उसके ये फैमिली मेंबर्स सब मरते मरते रहेंगे. रहे। मरते रहेंगे. राइट. दैट्स राइट.
तो ये आई थिंक यही कर्मा होता है कि अगर आप मतलब, बट काश ये आई नो आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल राइट नाउ, बट काश ये एक्चुअली रियलिटी होता कि जितने भी क्रिमिनल माइंडेड और जितने भी ग्रीडी जर्नलिस्ट सच में इट हैपेंड। आई डोंट रियली मीन टू See, ऑफेंड the एनीवन, reality बट आई reality थिंक, बट आई रियली reality थिंक हम्म कि जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इनका एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्णता है सोसाइटी में। आई थिंक आज के जमाने में जर्नलिस्ट का बहुत बिल्कुल ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। गलत बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जब आप ऑडियंस को देते हो, गलत इन्फॉर्मेशन जब उन तक पहुंचाते हो, तो कितने ज्यादा, कितने लोगों की लाइव्स अफेक्ट होती है। it's not only about गलत information, it's राइट about राइट रिपीटेटिव गलत information। राइट क्योंकि राइट, आज दैट्स पहले तो हाँ एक दूरदर्शन था पहले, राइट? हाँ अभी हाँ। आजकल इतने सारे सोशल मीडिया, इतने सारे न्यूज चैनल हो गए हैं, और आप हम्म। रेडिली अवेलेबल है। दिन दिन भर, रात राइट। रात भर रिपीटेटिव गलत न्यूज अगर तुम देखोगे और बच्चे देखेंगे या फिर यंगस्टर देखेंगे, तो उनके दिमाग एक एक हम्म। मतलब बैलेंस तरीके से नहीं सोच पाएगा, एब्सोल्युटली राइट? तो एब्सोल्युटली। अगर आप कट्टरपंथी हैं, आपका दिमाग वैसा है, तो अगर आप वैसे न्यूज देखेंगे वो आपको बढ़ावा देगा। तो हम्म। रिपीटेटिव नेचर जो है वो काफी डेंजरस है अब आजकल का जो जर्नलिज्म है। क्योंकि आप राइट। हमेशा हमेशा तुम देखी होगी, मतलब मेरे फैमिली में भी है, तुम अपने हर फैमिली में भी देखा फैमिलीज है, में, हाँ हाँ हाँ। तो बहुत न्यूज देखते हैं, हमेशा बहुत न्यूज ज्यादा, देखते हैं। हाँ 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 हाँ। सो दैट इज समथिंग। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर न्यूज आप देख रहे हैं तो इसका देखने में तो कोई हम्म। गलती नहीं है। तो ये न्यूज चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शो द राइट एंड करेक्ट अनबायस्ड न्यूज। Let's go and do fact checks. Whenever you're receiving any information, please get to the to the डोंट root of it, ब्लाइंडली right? Don't डोंट blindly ब्लाइंडली trust. ट्रस्ट, एग्जैक्टली, राइट? लाइक यू नो, वो बात, वो इसी इसी तो रीजन की वजह से मुझे लगा था कि ये बात के बारे में एक्चुअली हम ज्यादा बात करें इस टॉपिक पे, क्योंकि कितना राइट मतलब कितने लोगों की जान गई थी। इफ यू रिमेम्बर, उसकी बीवी, नॉट ओनली आई थिंक चैतन्य, बट उसकी बीवी वाज इवन मोर ग्रीडी जर्नलिस्ट देन हिम, एंड तो राइट, उसकी भी हाँ वो ट्विस्ट अच्छा था। हाँ हाँ, वो वो कहीं ना कहीं पॉइंट। पता चल जाता था, क्योंकि राइट इनिशियल राइट एपिसोड्स में वो कहीं ना कहीं रिवील हो जाता है, उसकी बीवी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बट राइट राइट। लेकिन हॉरर के साथ साथ मुझे और एक चीज अच्छी लगी, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब जो पार्वती, जो हम्म। और एक जो एक्ट्रेस थी, जो केस लड़ती है वो, द इंस्पेक्टर, या और राइट, हाँ। उनका उनका एक्टिंग तो अच्छा था, लेकिन जिस तरीके हम्म। से वो इन्वेस्टिगेट करती है, द इंटेलिजेंस दैट एब्सोल्युटली शी एब्सोल्युटली। गिव्स, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, जिस तरीके से वो और मिस्ट्री मैंने सॉल्व ना करती है। मतलब द रीजन व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स इज, यू नो, लाइक व्हेन आई कंपेयर साउथ इंडियन एंड विद द बॉलीवुड, बॉलीवुड में ना सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, और मतलब पुलिस इंस्पेक्टर को भी एकदम हॉट सेक्सी एकदम परफेक्ट बताएगा, मतलब ऐसा लगेगा ये पुलिस इंस्पेक्टर है, मतलब यू नो लाइक द थिंग इज कि मॉडल। यू नो, हाँ मतलब मॉडल दिखाता है। बट द ब्यूटी ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स इज कि यू नो व्हेन शी वाज पोर्ट्रेड एज एन इंस्पेक्टर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम्म कितनी सिंपल थी, कितनी हम्म सिंपल थी, but her acting was amazing, ऐसे तो and she शी वाज got लुकिंग into the क्लासी, nerve. She was वो looking अच्छी। classy. She हम्म was not very like दुबली size zero, जैसे अपने हाँ हॉल बॉलीवुड में दिखाते हैं कि एकदम दुबली पतली एंड यू नो हैविंग द परफेक्ट फिगर, कि पुलिस इंस्पेक्टर को देख के इंसान 10 बार सोचेगा कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन गई है। मुझे साउथ, दैट्स द ओनली रीजन आई रियली प्रेफर साउथ इंडियन फिल्म्स। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द वर्ल्ड ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स, अखिल। आई थिंक यू आर द हम्म पर्सन हुज एक्चुअली यू नो पुश्ड मी और परस्यूएडेड मी कि नेहा ये मूवी देखो, नेहा मूवी देखो। बट रियली मेरे को ना साउथ इंडियन मूवीज का ये सिंप्लिसिटी जो है ना, दैट हैज टच्ड मी मोर। ये बॉलीवुड में हम्म ना एक काम वाली को भी ये लोग इतना ज्यादा ब्यूटीफुल दिखा देते हैं कि इंसान ना, काम वाली है ये, काम वाली इतनी खूबसूरत हो सकती है, मतलब हाँ, यार तो रियल वो चीज, रियल हाँ। रियल मूवी तो कहीं ना कहीं वो, मतलब साउथ इंडियन मूवी को हम हमेशा ओवर द टॉप कभी कभी दिखाते हैं वो लोग, राइट बट राइट, हाँ, एक्शन सीन स्पेशली, बट आई विद विल दैट नॉट डिनाई बट दैट। द हाँ। एक्टर्स को, लेकिन जो एक्टिंग डिपार्टमेंट हो या एक्टर्स हो, वो चुनते हैं बहुत अच्छा है, हम्म मतलब इस मूवी में खास, इस सीरीज में खास करके दे हैव टेकन द राइट हम्म। राइट एक्टर्स। प्राची वेरी वेरी। देसाई, प्राची देसाई का, मतलब शी वाज द ओनली, आई मीन, उसकी बीवी भी आई अच्छी नो। दिखती थी, बट देसाई जो थी वो शायद बॉलीवुड से आई थी, राइट? या प्राची देसाई वाज अ सीरियल, वाज एक्चुअली अ उन्होंने इंडियन सीरियल उन्होंने भी, में। प्राची हाँ देसाई ने हाँ। भी अच्छा अच्छा काम किया है, मतलब उनका भी काफी अच्छा लगा मुझे काम। नो नो, शी लुक्ड रियली नाइस इन द मूवी, आई तो नो तुम क्या कह रहे हो। थ्रिलर थ्रिलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी 10 on 10 है। हॉरर राइट।
पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से 9 on 10 है, बिकॉज यहाँ पे कुछ स्पिरिट को नहीं दिखा था, बट लेकिन वो दैट्स द बेस्ट कागज, पार्ट अखिल, दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट्स कि द बेस्ट बिना पार्ट। कोई घोस्ट को दिखाए, बिना कोई राइट। अनशंट फोटोज या वीडियोस दिखा के दे हैव व्हाट इज द सुपरनैचुरल फिनोमेना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द करेक्ट। फिल्म आई वुड से। दैट इज राइट। एक्चुअली गुड थ्रिलर, डेफिनेटली supernatural point was definitely हम्म। amazing, actors have did a brilliant job, and moral पे तो मैं बोलूंगी 10 on 10 है। when I see राइट। something, some movie or some एक series has a moral। एक चीज मुझे, अगर मैं हम्म, नेगेटिव अगर मैं बोलूं इस सीरीज के, काफी लंबी लगी मुझे। तो आई एग्री, मैंने भी थोड़ा फास्ट एडिटिंग फॉरवर्ड किया था। आई एग्री। एडिटिंग कुड हैव बीन मोर क्रिस्प, क्योंकि जो हम्म, जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट था वो काफी खींचा गया, मतलब कि राइट राइट। वो जा रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, खोद रहे हैं, कुछ मिल रहा है, वो सब सही था, हम्म लेकिन थोड़ा और हम्म फास्ट फास्ट इन राइट स्क्रीन प्ले, राइट राइट। वो थोड़ा सा अगर होता तो ये सीरीज और ज्यादा मजेदार होता। आई एग्री, आईएमडीबी मैंने में भी काफी फास्ट फॉरवर्ड किया था थोड़ा बहुत, आई विल नॉट, मतलब आईएमडीबी आई में एक्सेप्ट इट। आईएमडीबी में 7.8 है, विच इज गुड डैम गुड, डैम गुड। रेटिंग। और मुझे मुझे काफी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब if I have हम्म, to point out negative, then I would say okay, the थोड़ा सा ड्रैग था, थोड़ा हाँ, सा कुछ सीन्स वो कुड हैव बीन। otherwise हम्म अदरवाइज मूवी मुझे काफी अच्छी लगी, सीरीज, सॉरी। हाँ, दैट्स राइट। सो इन अ नटशेल अखिल, आई थिंक हमारे ऑडियंस अभी समझ गए होंगे कि ये सीरीज किस पे बेस्ड है और इस सीरीज में क्या मॉरल्स और क्या वैल्यूज आते हैं। सो ऑफ कोर्स वी डू नॉट वांट टू गो इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, बट या इफ हम्म। एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग द सीरीज which talks about karma, which talks about the values and principles of journalism, media, relationship, और थोड़ा बहुत चीटिंग भी दिखाया गया है कि वो he was not only a greedy journalist but also a guy who loves his wife but has an extramarital affair just for fun। तो वो तो ऑफ कोर्स आई थिंक होना ही है, कोई भी मूवी में अगर दिखाते हैं आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। तो डेफिनेटली कैन गो फॉर दिस इफ यू रियली वांट टू वॉच, एंड अगर आप चाहते कि हाँ। और उसके साथ साथ अगर आपको हॉरर और थ्रिलर पसंद है, तो राइट ये सीरीज में भरपूर हॉरर, भरपूर थ्रिलर है। तो राइट बिल्कुल इस सीरीज को मिस मत कीजिए, अगर आपको हॉरर थ्रिलर अच्छा लगता है, इस जॉनर का मूवी और सीरीज। राइट। और मिलते हैं अगले अगले मूवी और या फिर सीरीज के रिव्यू के बट साथ। वन मोर थिंग, अगर आपको चाहिए कि हम डिटेल रिव्यू दें हर एक एपिसोड के हाँ, बारे में, देन लेट अस नो। अभी हमने डिटेल रिव्यू नहीं दिया बिकॉज आई थिंक it's not a Bollywood thing, so probably many of you might not be interested, but if you really want us to give a detailed review, let us know, हमें कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब बताइए। करिए, लाइक करिए एंड लेट अस नो, तो हम आपको और डिटेल रिव्यू देंगे। ओके। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इसी के साथ नेहा रहमान, फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ। टाटा।